चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 2.5 का क्लास 9th का। क्वेश्चन में कहा गया फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि हमें 5 पार्ट इस क्वेश्चन 8 में दिए गए हैं और हमें इन पांचों को सॉल्व करना है। 3 पार्ट्स को हम लोग इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे और अगले 2 पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में सिंपल सा हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है और उसको हमें फैक्टर करके आंसर उसका बताना है। तो यहाँ पर जो हम लोग आइडेंटिटी का बच्चों यूज़ करेंगे उस आइडेंटिटी को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखिएगा क्या कौन सी आइडेंटिटी होती है। यहाँ पर आइडेंटिटी हम लोग यूज करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर उसको जल्दी से लिख दे रहा हूँ। तो जैसा कि बच्चों आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर आइडेंटिटी लिख दी। मैंने यहाँ पर आइडेंटिटी लिखी है a प्लस बी का होल क्यूब इजकल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। इस आइडेंटिटी को हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमारा जो फैक्टर लिखा हुआ उसको ऐसे लिख ले रहे हैं, जैसे a प्लस बी का होल क्यूब ऐसे लिखा रहेगा और 3ab का अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो देखिए क्या बनेगा, 3ab का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अंदर a और मिलेगा तो वो हो जाएगा a स्क्वायर बी, और फिर दोबारा हमें b मिलेगा तो वो हो जाएगा 3ab स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग यूज करेंगे इस वाली आइडेंटिटी का जो नीचे लिखी है उसका। दोनों सही है, दोनों का भी यूज कर सकते हैं, बट हम लोग का जो क्वेश्चन गिवन है वो इस फॉर्म में गिवन है तो हम लोग इसका यूज करेंगे। क्या लिखा है गौर से देखिए बच्चों, यहाँ लिखा है a क्यूब प्लस बी क्यूब, मतलब कि एक तो क्यूब वाले फैक्टर है और दूसरा जिसके पास 3 लिखा हुआ है उसमें से पहला वाला फैक्टर जो है वो 2 टाइम आता है और दूसरा वाला फैक्टर 1 टाइम आता है। फिर प्लस आगे 3 लिखा गया है, फिर पहला वाला फैक्टर 1 बार आएगा और दूसरा वाला फैक्टर 2 बार आएगा। तो सिंपल सी आइडेंटिटी है। अगर मैं इस वाले क्वेश्चन देखूँ और उसका फैक्टर करूँ तो फैक्टर क्या होगा, देखिए जैसे कि हमें इस अगर आइडेंटिटी को देखा जाए, इस वाली आइडेंटिटी को देखें तो इस आइडेंटिटी के अनुसार हम लोग इसको बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए लिखा 8a क्यूब, a का तो क्यूब है बट 8 का नहीं है, तो 8 का क्यूब बनाने के लिए हमने कहा 2, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का होता है, तो 2a का हमने लिख दिया ये पूरा क्यूब। ठीक है, प्लस फिर b क्यूब लिखा है तो b क्यूब को हमने ऐसे लिख दिया, फिर प्लस अब देखिए a क्यूब हो गया, b क्यूब हो गया और आगे क्या आता है 3 आता है, और फिर जो पहला वाला फैक्टर होता है जिसका क्यूब लगा होता है वो 2 बार आता है। तो मतलब हमारे पास देखिए यहाँ a की जगह क्या लिखा है 2a लिखा है और 2a कितनी बार रिपीट करेगा 2 बार, तो 2a का बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर हो जाएगा। ओके बच्चों, और फिर देखिए क्या होगा, एक बार स्क्वायर आ गया, फिर एक बार हमारा b आता है तो b वाला फैक्टर आ गया, फिर प्लस फिर हमारे पास 3 आता है, फिर a वाला फैक्टर हमारे पास देखिए a वाला फैक्टर कितनी बार आया, a बार आया, और b वाला फैक्टर 2 बार आएगा। तो a वाला फैक्टर हमारे पास कितना है 2a है और b वाला फैक्टर हमारे पास कितने बार आएगा 2 बार है, तो b कीजिएगा तो b लिखा है तो यहाँ पर हो गया b स्क्वायर। ओके बच्चों, अब देखिए तो ये पूरा फैक्टर देखिए इस टर्म में बन गया। मतलब क्या है कि a की जगह हमारे पास लिखा है 2a और b की जगह क्या लिखा है b केवल, तो हम लोग इसको इस टर्म में लिख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब। तो a की जगह हमने पुट कर दिया 2a और b की जगह हम लोग ने केवल क्या पुट कर दिया b पुट कर दिया, तो ये बन गया हमारा सिंपल सा फैक्टर। अगर आप इसको उल्टा लेके जाएंगे ऊपरी तरफ सॉल्व करेंगे तो सबसे फाइनल में आपको ये मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो यही सिंपल सा आपका आंसर हो गया। फैक्टर करने के लिए कहा था तो फैक्टर हमारा निकल के आ गया 2a प्लस बी का होल क्यूब, या फिर इसको बहुत सी किताबों में अगर आप देखेंगे तो इस टर्म में लिखा हुआ 2a प्लस बी क्यूब का मतलब आप लोग जानते हैं क्यूब का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को 3 बार लिखना, तो ऐसे आपको 3 बार लिखा मिल जाएगा। लेकिन बात एक ही है, आप चाहे 1 बार लिखें चाहे 3 बार लिखें आपको नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो काफ़ी आसान था, काफ़ी इजीली हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया। तो चलिए अब जल्दी से सॉल्व करते हैं सेकंड वाले पार्ट को। चलिए स्टूडेंट लगाते हैं सेकंड वाले पार्ट को। तो देखिए सेकंड वाले पार्ट में भी हम लोग को फैक्टर करना है, तो हम लोग को फैक्टर करने के लिए हम लोग एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे। यहाँ पर आपके आइडेंटिटी हम लोग लिखेंगे a माइनस बी का होल क्यूब वाली, क्योंकि यहाँ पर साइन देखिए माइनस का आया तभी हम लोग यहाँ पर माइनस वाली साइन का यूज कर रहे हैं। और अब मैंने आइडेंटिटी में a कैपिटल और b कैपिटल यूज किया ताकि आपको थोड़ा और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो देखिए क्या क्या होगा, हमने इस आइडेंटिटी को वापस लिखा और थोड़ा इसको सॉल्व किया। तो क्या सॉल्व करने पर बनेगा, पहले लिखा कैपिटल a का क्यूब तो इसको लिख ले रहे हैं कैपिटल a का क्यूब माइनस कैपिटल b का क्यूब, फिर देखिए माइनस 3ab का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3a स्क्वायर और हमें क्या मिलेगा b मिलेगा। फिर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3a और b का क्या बन जाएगा आपके बार स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फैक्टर बन गया a माइनस बी का होल क्यूब वाला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिर से मैं वही बता रहा हूँ, देखो पहले a क्यूब लिखा है फिर माइनस बी क्यूब लिखा है फिर माइनस 3a का स्क्वायर आया, मतलब जो क्यूब था a वाला उसको 2 बार लिखा गया और b को 1 बार लिखा गया, फिर आगे लगाए प्लस फिर 3 आया हमारे पास। अब क्या a को 1 बार लिखा और b को कितनी बार लिखा 2 बार लिखा। तो हम लोग को जो
क्वेश्चन गिवन है वो इस फॉर्मेट में गिवन है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और इस फॉर्मेट में हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। तो चलिए फिर जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं और क्वेश्चन को आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर होल क्यूब वाली। तो यहाँ पर बच्चों आप लिख लेंगे यूजिंग द आइडेंटिटी में, डायरेक्ट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर पूरी आइडेंटिटी आप ऐसे लिख लेंगे। फिर देखिए a का क्यूब लिखा है, क्यूब वाले केवल फैक्टर आपको पकड़ने हैं, बस क्यूब वाले फैक्टर को अगर आप पकड़ लेते हैं तो आगे के जो फैक्टर है वो अपने आप लिख लेंगे। जैसे कि 8a क्यूब लिखा है, तो 8a क्यूब को पहले हमने पूरा क्यूब बनाया, तो 2a का हमने यहाँ पर लिख दिया क्यूब, फिर माइनस b का क्यूब हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोगों ने कैसे लिखा था, माइनस लगेगा, फिर 3 आएगा, और फिर जो a वाला फैक्टर होता है वो 2 बार आता है, तो a वाला फैक्टर क्या है, 2a है, तो हम लोग बच्चों यहाँ क्या लिखेंगे, 2a का स्क्वायर। ठीक है, और फिर b वाला फैक्टर कितनी बार आएगा, 1 बार, तो b वाला फैक्टर केवल b है, तो b आ गया। फिर लगता है आगे क्या, प्लस लगा, तो हमने प्लस लगा दिया। फिर 3 आएगा, a वाला फैक्टर 1 बार, तो a वाला फैक्टर कौन सा है जी, पहले लिखा है, तो 2a लिखा है, तो 2a लिख दिया हम लोगों ने। और b वाला फैक्टर कितनी बार आएगा, 2 बार, तो b वाला फैक्टर तो b है हमारा, तो b का स्क्वायर हो गया। तो ये फैक्टर हमारा बना। अब देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो ऊपर वाली इक्वेशन बनेगी, देखिए 3 2 जा 6 और स्क्वायर लगा तो एक बार 1 2 और होगा, तो 6 2 जा 12, देखिए 12a स्क्वायर b बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6ab स्क्वायर, ऊपर वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका निकल आएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है वो हमारी इस फॉर्मेट में बन गई, इस वाले फॉर्मेट में। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख ले रहे हैं, कैपिटल A बराबर हमारे पास कितना निकल के आया, कैपिटल A बराबर आया हमारे पास 2a, और कैपिटल B बराबर बच्चों हमारे पास कितना था, b था। तो हम लोग ने देखा इसका जो फैक्टर क्या, वो तो जनरली फॉर्मूला लिखा है a प्लस a माइनस बी का होल क्यूब, तो a की जगह बच्चों हम लोग पुट कर देंगे कितना, 2a, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2a, और माइनस b की जगह क्या पुट कर देंगे, b, और पूरे का क्या हो जाएगा, क्यूब। ठीक है, ये लिखिए, या फिर आंसर में आप क्या लिख सकते हैं, इसको 3 बार ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए, 2a माइनस बी, एक बार हमने लिख दिया, फिर अगेन एक बार लिख दीजिए, क्योंकि किताबों में आंसर आपको किसी भी टर्म में दिया जा सकता है। आंसर बच्चों एक ही है, नंबर आपको पूरे में से पूरे मिलेंगे, चाहे आप इस फॉर्मेट में लिख के आइए या फिर क्यूबिक वाले फॉर्मेट में लिख के आइए। तो आई होप बच्चों आप समझ गए होंगे कि कितना आसान क्वेश्चन, तो काफ़ी इजीली सॉल्व हो गया। तो चलिए फिर जल्दी से सॉल्व करते हैं अब हम लोग थर्ड वाले पार्ट को। चलिए स्टूडेंट अब सॉल्व करते हैं थर्ड वाले पार्ट को। तो देखिए थर्ड वाले पार्ट में भी हमारा माइनस दिया गया है, तो यूज़ करेंगे हम लोग माइनस वाली आइडेंटिटी को। और फिर से देखिए हमें जो आइडेंटिटी है वो इस फॉर्मेट में गिवन है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे किस फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा, इस फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है ए क्यूब, मतलब कैपिटल ए का क्यूब लिखा है, तो पहले तो हमें क्यूब वाला फैक्टर देखिए, तो यहाँ पर 27 का क्यूब नहीं लिखा है, मतलब 27 किसका क्यूब होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जल्दी से मैं सॉल्यूशन इसका लिख लेता हूँ। 27 किसका क्यूब होता है अगर आपको याद हो तो 3 का क्यूब होता है, तो मैं यहाँ पर लिख दिया 3 का क्यूब, फिर माइनस, फिर देखिए बी क्यूब आता है, तो यहाँ पर ए का तो क्यूब है बट इसे 125 का नहीं बना, तो 125 होता है 5 का, तो 5a का बन गया बच्चों यहाँ पर होल क्यूब। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या लिखा होता है माइनस, तो माइनस लगाया, फिर आता है 3, तो 3 लिख दिया। अब ए देखिए क्या, ए होता है सबसे पहला वाला फैक्टर, तो ए की जगह हमारा क्या लिखा है 3 लिखा है, तो ए का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर हो गया बच्चों। फिर आता है एक बार बी, तो बी कितना हमारे पास 5 है, तो हमने इधर लिख दिया 5a और ब्रैकेट बंद कर दिया। फिर प्लस, फिर आता है 3, ए आएगा 1 बार, तो 1 टाइम लिखा हमने 3 को, और बी हमारा बच्चों कितनी बार आएगा, बी आएगा हमारे पास 2 टाइम्स, तो यहाँ पर 2 टाइम्स हम लोग किसको लिख लेंगे, बी को, तो बी है हमारे पास 5 है, तो 5a का होल ऑफ स्क्वायर। ओके बच्चों, अब इसको सॉल्व जब आप करेंगे तो ऊपर वाली जो इक्वेशन हम लोग को क्वेश्चन गिवन है वो हमारी आ जाएगी। अब देखिए ए बराबर हमें कितना गिवन है, तो ए बराबर हमें गिवन है 3, और बी बराबर अगर देखेंगे कैपिटल बी बराबर, तो कैपिटल बी बराबर हमारे पास गिवन है 5a। ओके बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं सिंपल से a माइनस बी का, मतलब जो इक्वेशन लिखी हुई है वो जनरली लिखी है a माइनस बी का होल क्यूब, तो a की जगह 3 और b की जगह हमने पुट कर दिया 5a का होल क्यूब। ठीक है बच्चों, तो ये सिंपल सा हमारा आंसर निकल के आ गया। बस आपको ये आइडेंटिटी याद करनी है कि यूजिंग आइडेंटिटी, फर्स्ट वाली जो आइडेंटिटी लिखी है मैंने बी का होल क्यूब, इसको हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो सिंपल सा ये आंसर हो गया। या फिर इसको 3 बार आप लिख देंगे तो वो भी आपका आंसर होगा। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, काफ़ी इजीली हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया। लेकिन बच्चों याद रखिए आप पेपर में जब भी इस क्वेश्चन को लगाएंगे आप, तो आइडेंटिटी जरूर लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर राइट में लिखी जरूर है आइडेंटिटी, बट आप क्वेश्चन के नीचे पुट करते हुए चलेंगे। मुझे एक्सप्लेन करना था इसका, मैंने आइडेंटिटी को नीचे लिखा, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग a माइनस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगाते थे ऊपर वाले फॉर्म में जिसे लिखा हुआ उस टर्म में, बट हमारा क्वेश्चन जो है वो नीचे वाले फॉर्म में दिया है, तभी मैंने नीचे वाले में थोड़ा एक्सपेंड करके मैंने आपको
बताया। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे के 2 पार्ट को सॉल्व करेंगे।